रम्यगुणजनं वीरम् अनन्तवर्णादिदंसनसहावम् भोक्ष्यामि नियमसारम् केवली शुत केवली भणिदम् नमकर अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञानमय जिन वीर को कहो नियम सार सो केवली शुत केवली पर कथित को। श्री नियमसार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई और इसके टीकाकार पद्म प्रमलधारी देव मुनराज हैं। ग्रंथ का नाम नियमसार है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष महारूपी पर्याय को प्रकट करना है, क्योंकि वह पर्याय स्वयं ही सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादि काल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोह राग देश रूपी मलिन पर्याय, अपवित्र रूप पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसी मूलादेश रूपी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उस पर्याय का अभाव करना है और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष महारूपी पर्याय को प्रकट करना है। ऐसे कार्य की प्राप्ति जिनवाणी माता के द्वारा अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना, अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव, प्रभाव और पर्याय से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा का माँ जनवाणी माता के द्वारा परिचय करके तत्पश्चात शरीर रागादि की रुचि छोड़कर अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उस में ही अपनापन स्थापित करना, उसको ही निज रूप से जानना और उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, उसे ही भगवान ने धर्म कहा है। उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने, मूलराजों ने
एक एक गाथा, उसकी टीका और कलश के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को यहाँ पर समझाया है। देखिएगा, यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ है जिसका नाम है श्री नियम सार जी। जिसका 8वां अधिकार यहाँ चल रहा है, जिसका नाम है निश्चय प्रायश्चित अधिकार। जिसकी 113वें नंबर की गाथा पूर्ण होने के बाद पद्म प्रमलधारी देव मुनिराज ने यहाँ 180वें नंबर का कलश लिखा है। उसको अपन यहाँ पढ़ते हैं और उसके भाव को समझने का प्रयत्न हमारा हो। मुनि जनों के चित्त में जो स्वात्मा का निरंतर हो रहा चिंतवन, बस यही प्रायश्चित है। वे संत पावे मुक्ति पर जो अन्न चिंता मूढ़ हो, कामार्थ वे मुनिराज बांधे पाप क्या आशय। इस कलश के माध्यम से पद्म प्रमलधारी देव मुनिराज जगत के जीवों को यही यहाँ समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि मुनि जनों के चित्त में जो स्व आत्मा का निरंतर हो रहा है चिंतवन, इसी को वास्तव में प्रायश्चित कहते हैं। प्रायश्चित किसे कहते हैं? जो मुनिराज हैं उनकी पर्याय निरंतर अपने गायक प्रभु परमात्मा में अपने गायक प्रभु परमात्मा में जो निरंतर मग्न हो रही है, मौसी को छोड़ के दीजिए, बाकी मौसी का नहीं होगा, पद्मा आंटी का जानता है। एक डिस्टर्ब करता है तो सब डिस्टर्ब हो जाते हैं। चलिए, यहाँ पर पद्म प्रमलधारी देव मुनिराज हमें यही समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि मुनिराज उसे कहते हैं जो निरंतर अपनी स्वयं आत्मा लिखाना, मुनि जनों के चित्त में जो स्वयं आत्मा का निरंतर हो रहा है चिंतवन। चिंतवन का मतलब आश्रम रूप चिंतवन नहीं लेना। चिंतवन का मतलब उनकी पर्याय अपने गायक प्रभु परमात्मा में निरंतर मग्न हो रही है, उसे ही वास्तव में शुद्ध निश्चय प्रायश्चित कहते हैं। मुनि जनों के चित्त में यानी उनकी ज्ञान की पर्याय में, उनके हृदय में, उनके मन में अपनी आत्मा के प्रति निरंतर जो है लीन हो रही है, वही वास्तव में प्रायश्चित है। और वे संत पावे मुक्ति, या वे जीव जो है मुक्ति को प्राप्त करते हैं। मुनिराज जो है निरंतर अपनी आत्मा में अपनी पर्याय को मग्न करा रहे हैं और वे अल्पकाल में मुक्त रूपी मोक्ष रूपी लक्ष्मी को प्राप्त करते हैं।
सीधा लिखा हुआ है, मुनि जनों के चित्त में जो स्वात्मा का निरंतर हो रहा है चिंतवन, बस यही प्रायश्चित है और वे संत पावे मुक्ति। वे जीव ही वास्तव में मोक्ष रूपी लक्ष्मी को प्राप्त करते हैं, जो अपनी पर्याय को अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा में निरंतर मग्न करते हैं। वे जीव अल्पकाल में मुक्ति को प्राप्त होते हैं। समझ आप? पर जो अन्य चिंता मूढ़ हो कामार्थ वे मुनिराज होने पाप क्या आश्चर्य है। एक तरफ ये कहा कि जो मुनि अपने आत्मा में अपनी पर्याय को निरंतर मग्न कराते हैं वे जीव मुक्ति को प्राप्त करते हैं, और जो मुनि तो है लेकिन पर द्रव्यों की चिंता में ही अपना मन लगाता है, पर द्रव्य की तरफ जो है सोचता रहता है, विचार करता रहता है। पर द्रव्य में वहाँ क्या लेना, पंच परमेष्टि पर परमात्मा है क्या, उनकी तरफ अपना उपयोग को लगाता है। वो जीव जो है संसार में डूबे तो इसमें क्या आश्चर्य की बात है। दो तरह के मुनि हैं, एक मुनिराज निरंतर अपनी पर्याय को अपने ज्ञाय प्रभु शुद्धात्मा में मग्न कराते हैं, वे जीव मुक्ति को प्राप्त होते हैं। और कोई ऐसे मुनि हैं जो बाहर में दिगंबर निर्वस्त अवस्था तो उन्होंने ली है, लेकिन अपनी पर्याय को पर परमात्मा है या पर में ही अपने उपयोग को लगाते हैं। वे जीव संसार में डूबे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये बात इस कलश में आपको समझाई जा रही है। आप पढ़िए देखिएगा, मुनि जनों के चित्त में जो स्वात्मा का निरंतर हो रहा चिंतवन, बस यही प्रायश्चित है वे संत पावे मुक्ति। एक तो ये हो गया, पर जो अन्न चिंता मूढ़ हो कामार्थ में वे मुनि जन बांधे पाप क्या आश्चर्य है। क्या कोई आश्चर्य की बात इसमें नहीं है। मुनि जनों के स्वात्मा का चिंतन वह निरंतर प्रायश्चित है, निज सुख में रति वाले। आ गया ना, अपना भगवान आत्मा जो कि सुख स्वरूप है, सुख शांति की मूर्ति है, निज सुख में रति वाले यानी रमण करे, वे उस प्रायश्चित द्वारा पाप को खिलाकर मुक्ति प्राप्त करते हैं। क्या पुण्य पाप के को खिलाकर निर्जरा करके मुक्ति को प्राप्त करते हैं। यदि मुनियों को स्वात्मा के अतिरिक्त, दूसरे नंबर का कारण है, यदि मुनियों को स्वात्मा के अतिरिक्त अन्य चिंता हो, अपने आत्मा को छोड़कर जिनका उपयोग किसी भी पर पदार्थ में लगता है, किसी भी पर पदार्थ में लगता है, देखो किसका है, तो वह मुनि संसार में कर्मों को बांटता हुआ 4 गति 84 लाख योनियों में डूबे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये बात होना चाहिए। यदि मुनियों को स्वात्मा के अतिरिक्त अन्य चिंता हो तो वे विमूढ़ कामार्थ यानी काम की इच्छा रखते हैं। कामार्थ पापी
पुनः पाप को उत्पन्न करते हैं। क्या? वो निरंतर मोह राग द्वेष पुण्य पाप के परिणामों में उनका उपयोग लगा रहेगा। है? पुण्य पाप को उत्पन्न करते हैं, इसमें क्या आश्चर्य है? ये मूल में अपन ने यहाँ पर 180वें नंबर के कलश को पढ़ा। अब इसकी इसी के ऊपर पूज्य गुरुदेव श्री ने यहाँ जो खुलासा किया है उसको अपन यहाँ समझ लेते हैं। मुनियों को चैतन्य की भावना में जो लीनता है वही प्रायश्चित है। मुनियों को चैतन्य की भावना में, चैतन्य की भावना का मतलब क्या? अपनी आत्मा में लीन रहना, भावना है ना। आत्म भावना भावता जीव लय केवल ज्ञान। भावना का मतलब आश्रम रूप नहीं, परिणमन रूप से लेना। क्या भावना का मतलब क्या लेना? उस रूप परिणमन करना, चैतन्य रूप से परिणमन करना। अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा को केंद्र बिंदु बनाते हुए पर्याय परिणमन करे, उसका नाम भावना है। मुकेश भैया, भावना का मतलब क्या लेना? अपनी उनकी जो पर्याय है, मुनराज की जो पर्याय है, वह त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा को केंद्र बिंदु करती हुई परिणमित होती है। यानी आत्मा का अनुसरण करके जो पर्याय प्रकट होती है उसे ही वास्तव में प्रायश्चित कहते हैं, शुद्ध निश्चय प्रायश्चित कहते हैं। भावना का मतलब आश्रम रूप से ना लेना। वह तो बंध का कारण है, वो तो संसार का कारण है, वो तो राग रूप है। क्या भावना का मतलब क्या है? पर्याय निरंतर अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा का अनुसरण करके परिणमे। पर्याय का केंद्र बिंदु अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा हो, वही पर्याय मुक्ति का कारण हो जाती है। और जो पर्याय परद्रव्य का अनुसरण करके परिणमन करती है वह तो संसार का कारण है। ये बात यहाँ अपन को समझाने का प्रयत्न पूज्य गुरुदेव जी कह रहे हैं। मुनियों को चैतन्य की भावना में जो लीनता है, आगे ना, लीनता है, किसमें लीन हो रही है पर्याय? अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा में। मुनियों को चैतन्य की भावना में जो लीनता है वही प्रायश्चित है। और जो अपने सहज स्वाभाविक सुख की लीनता से पुण्य पाप का नाश करती है। क्या करते हैं? हाँ, यानी आश्रम रूप जो पर्याय है पुण्य पाप का नाश हो जाता है। देखो यहाँ तो ऐसा कहते हैं पुण्य पाप का नाश हो जाता, मतलब क्या है कि वो पर्याय उत्पन्न ही नहीं होती है। पुण्य पाप रूपे परिणाम उत्पन्न ही नहीं होती है, तो इस अपेक्षा से कह दिया कि पुण्य पाप का नाश करते हैं। आपने अपने कमरे में उजाला किया तो अंधकार का नाश हो गया, करना पड़ा नहीं, हो गया। ऐसा आचार्य कुंदकुंद देव ने समय सार जी के 34वें नंबर की गाथा में कहा। क्या? यानी पुण्य पाप के परिणामों की उत्पत्ति ही नहीं हुई, इसका मतलब नाश हो गया। क्या नाश का मतलब? क्या उत्पन्न ही नहीं। जो पर्याय ने अपनी आत्मा को केंद्र बिंदु बनाया, उस रूप वर्णन किया है, उसमें वीतराग आनंद की उत्पत्ति हुई है, तो पुण्य पाप रूपी परिणामों की उत्पत्ति ही नहीं हुई है। ये मतलब है।
घर में आपने प्रकाश जलाया तो अंधकार तो भाग गया। ऐसे ही जो पर्याय जागृत हुई, अपने गायब प्रभु परमात्मा में लीन हुई है, वहां पर पुण्य पाप की उत्पत्ति नहीं होती है। इस अपेक्षा से उसका उन्होंने नाश किया। इस अपेक्षा सभी के लिए है। क्या मुनिराजों की मुख्यता से बात चल रही है। चौथे गुण स्थान से एक प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। सभी आत्माएं हैं, सभी जीव आत्माएं हैं, सब द्रव गुण पर्याय वाले हैं, या कोई अलग थोड़ा मैं आता हूँ, सभी जीवों के लिए है। जो भी जीव ऐसा करता है उसकी पर्याय में इस प्रकार की व्यवस्था हो जाती, इसमें कहाँ दिक्कत है। पर्याय अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का आश्रय लेगी तो वहाँ पर पुण्य पाप के परिणामों की उत्पत्ति नहीं होगी, वीतराग दशा की प्राप्ति होगी। सभी के लिए है। प्रत्येक आत्मा वीतराग स्वरूप है ना, आनंद स्वरूप है ना। क्या पर यहाँ पर जो है मुनियों का अधिकार चल रहा है ना, मुनियों की अपेक्षा से बात चल रही है ना। मुनियों का लेवल पर्याय का ऊंचा है ना। अज्ञानी जीव की पर्याय में तो निरंतर पर का लक्ष्य कर रही है। वही पर्याय समझदार हो या तो सम्यक दृष्टि हो जाएगी। क्या सभी भगवान आत्मा है ना, सभी शुद्ध आत्मा है ना। क्या भाई साहब है, अब भी उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं, इसीलिए वो जो है पर्याय में निरंतर मोराग देश की उत्पत्ति हो रही है। अज्ञानी जीव परद्रव का लक्ष्य करके निरंतर पर के बारे में ही सोचा करता है तो उसकी पर्याय में क्या उत्पन्न हो रहा है, निरंतर टेंशन, मोराग देश रूपी पर्याय तो संसार का कारण है। और वही आत्मा अगर समझदान हो जाए कि भाई साहब मैं तो मनुष्य ही नहीं हूँ, मैं शरीर ही नहीं हूँ, मैं स्त्री ही नहीं हूँ, मैं तो चेतन सर भगवान आत्मा हूँ, तो यही तो चौथे गुण स्थान का नाम समझदार आत्मा। चौथे गुण स्थान का नाम वह समझदार आत्मा हो गया हुआ, क्योंकि अपनी वस्तु को ही अपनी जानता है, अपनी वस्तु को ही अपनी मानता है। अब उसकी नियत जो है सही हो गई है। मैं एक शुद्ध सदा अरूपी ज्ञान द्रव्य यथार्थ से, कुछ अन्न वो मेरा नहीं परमाणु मात्र नहीं है। अब सम्य दृष्टि हो गया है। अब उसकी पर्याय सम्य दृष्टि जीव की पर्याय भी अपने आत्मा की तरफ बढ़ चुकी है, आत्मा में लीन हो गई है। कितनी लीन हुई है तो कहती है मिथ्यात और अनंतानुबंधी कसाय चली गई है, उतनी उसकी पर्याय तो उसकी भी लीन है। 4 चौकड़ियाँ है ना कसाय की, अनंतानुबंधी कसाय, अब प्रत्याख्यान संबंधी कसाय, प्रत्याख्यान संबंधी कसाय और संजुलन कसाय। उसकी पर्याय में अल्प आनंद है सम्य दृष्टि जीव की पर्याय में, और श्रावक की पर्याय में उससे भी ज्यादा आनंद है, और मुनराज की पर्याय में और विशेष आनंद है, प्रचुर सौ संवेदन है। और अज्ञानी जीव की पर्याय में क्या चल रहा है, अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा का आश्रय छोड़ के निरंतर परद्रव पर भाव रूप का लक्ष्य करके मोह राग देश रूप वर्णन कर रही है। सभी के लिए है। क्या जो ऐसा काम करेगा भाई साहब वो सब जो है कैसा मुक्ति मार्ग में प्रवेश करेंगे। सभी आत्माएं है ना। हाँ, मिथ्यात और अनंतानुबंधी का जोड़ा है, एक साथ है। जब तक हमारे विपरीत मानता पर्याय में है तब तक अनंतानुबंधी साथ में रहेगी, है? और जहाँ अनंतानुबंधी कसाय है वह पीछे की 3 चौकड़ी कसाय और भी ले लेना, वो तो है ही समझ नहीं आप। और जहाँ सच्चा वस्तु स्वरूप का ज्ञान हुआ
मिथ्यात गया और साथ में अनंतानुबंधी कसाई भी की। मोहिनी के दो भेद, एक दर्शन मोहिनी और एक चारित्र मोहिनी। दर्शन मोहिनी में मिथ्यात ले लेना और चारित्र मोहिनी में है भाई साहब ये क्रोध मान माया लोभ चार कसाएं, अनंतानुबंधी कसाय चारित्र मोहिनी है। अनंतानुबंधी कसाय प्रत्याख्यान और संजलन इनकी सब चौकड़ियाँ है। आत्मा में जागृति हुई तो मिथ्यात के साथ में अनंतानुबंधी कसाय का भी अभाव हो जाता है। क्या ये है, इसका ऐसा जोड़ा है। और मिथ्यात अगर हमारे हृदय में है, विपरीत मानता हमारी पर्याय में चल रही है, भले ही कसाय आपने मंद कर ली हो, है इतनी कसाय की मंदता हो जाती है कि वह जीव 9वें गिरव्या भी चला जाता है। ऐसे शुक्ल निश्चय के परिणाम भी हो जाते हैं। लेकिन अभी हृदय में मिथ्यात रूपी परिणाम चल रहा है, विपरीत मानता अभी उसकी पड़ी हुई है। तो उस कसाय की मंदता में वह मुजराज कहाँ तक पहुँच जाते हैं, 9वें गिरव्या तक भी जाता है। 9वें गिरव्या ऐसा अपना आत्मा अनंत बार, एक बार नहीं अनंत बार ऐसी कसाई की मंदता की 9वें गिरव्या लिया। आप पाठ में बोलते हो ना, 9वें गिरव्या की हर पाई अनंत विद्या। अनंत बार यह मेरा भगवान आत्मा मिथ्यात के वशीभूत होकर कसाई की मंदता के परिणाम में 9वें गिरव्या अनंत बार जा चुका है। मुनि व्रत धार अनंत बार गिरव्या उपजायो, पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख देश न पायो। विपरीत मानता बनी रही। क्या विपरीत मानता बनी रही? मैं मुनि हूँ, मैं श्रावक हूँ। भगवान कहती हो तुम ना तो मुनि हो और ना तुम श्रावक हो, तुम तो चेतनी सर भगवान आत्मा हो। कौन हो भैया? अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हो। पंडित बनारसी दास जी ने एक छंद लिखा है, स्वार्थ के साचे पर महारत के साचे चित, साचे साचे बैन कहे साचे जैन मती है। काहू के विरुद्धि नाही पर जाए बुद्धि नाही, आत्म गवेशी है न ग्रस्त न यति है। क्या जो अपने आप को मुनि मानता है वह भी अपनी आत्मा से भ्रष्ट हो चुका है। भ्रष्ट ये हो जो श्रावक देखे, क्योंकि ये तो सब शरीर के भेद है। क्या कि शरीर के है, शरीर रूप अपने आप को मानना है। और जो ज्ञानी होते हैं ना अपने आप को श्रावक देखते ना मुनि देखते, वे तो आत्मा देखते हैं। स्वार्थ के साचे स्वार्थ के साचे पर महारत के साचे चित, साचे साचे बैन कहे साचे जैन मती है। काहू के विरुद्धि नाही पर जाए बुद्धि नाही, आत्म गवेशी है न ग्रस्त न यति है। सिद्धि रिद्धि वृद्धि के घट में प्रगट सदा, अंतर के लक्ष्य सो अजाची लक्ष्यपति है। दास भगवंत के उदास रहे जगत सो, ऐसे सुखिया सदैव समय कीर्ति है। क्या समय दृष्टि जीव है, वह अपने आप को शरीर रूप से नहीं देखता है। वह तो अपने आप को अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उस रूप से देखता है। सिद्धि रिद्धि वृद्धि दिखे घट में प्रगट सदा, अंतर के लक्ष्य सो अजाची लक्ष्यपति है। दास भगवंत के उदास रहे जगत सो, ऐसे सुखिया सदैव समकीर्ति है। यहाँ से जो है चौथा गुणस्थान प्रारंभ हो जाता है। तो यहाँ ये बताया जा रहा है कि प्रायश्चित किसे कहना?
जो अपनी पर्याय को अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा में लीन करते हैं उस जीव को है भाई साहब शुद्ध निश्चय चारित प्राप्त होता है। पापा कौन हैं? पापा पापा हैं तुम्हारे पापा से मम्मी पापा है तो लाइन पर तुम्हें आवाज नहीं आ रही तुम्हें नहीं आ रही मम्मी आवाज आ रही है आपको पापा हाँ बस थोड़ा बोल दो आप मुझे को ये मालूम पड़ जाए कि आवाज आ रही कि नहीं आ रही है। आवाज आ रही है बराबर आपको पता नहीं बोल भी रहे होंगे तो हमें पता है। अपने पास में क्या नहीं है मुकेश भैया क्या द्रव्य नहीं है क्या पर्याय नहीं है क्या नहीं है बोलो हैं सभी है लेकिन हमारी पर्याय कर क्या रही है क्या कर रही है पर्याय हैं पर के बारे में लगी हुई है वो तो संसार का कारण है। तो कहते हैं मुनियों को चैतन्य की भावना में जो लीनता है वही प्राश्चित है जो अपने सहज स्वाभाविक सुख की लीनता में से पुण्य पाप का नाश करती है। पुण्य पाप रूपी परिणामों का भावों का नाश कैसे होता है कि पर्याय अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा में जो लीन होती है तो उसमें पुण्य पाप की उत्पत्ति नहीं होती है वही वास्तव में पुण्य पाप का नाश है। वे मुक्ति पाते हैं जिनकी पर्याय निरंतर अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा में लीन हो रही है वे जीव मुक्ति को प्राप्त करते हैं। ये बात परम प्रमोदाय के मुल्ला इस कलश में कहना चाहते हैं। पापा आवाज आ रही है देखिएगा अब कहते हैं जितने आश्रम भाव हैं वे सभी आत्मा के स्वभाव से विरुद्ध हैं। कैसे हैं आश्रम भाव आश्रम यानी मोह राग देश के परिणाम वे अपनी आत्मा से विरुद्ध भाव हैं विपरीत हैं स्वभाव से विरुद्ध हैं। अपना भगवान आत्मा का स्वभाव कैसा है वीतराग स्वरूप है और राग जो है आश्रम है वे कैसी हैं दुख रूप है। आत्मा कैसा है सुख स्वरूप है तो विरुद्ध हो गया कि नहीं हो गया। पुण्य पाप के परिणाम सब वे राग हैं वे दुख रूप हैं और आश्रित भाव है और अपना आत्म जो स्वभाव है वो कैसा है वीतराग स्वरूप है आनंद स्वरूप है। तो कहते हैं जितने आश्रम भाव हैं जितने भी आश्रम भाव हैं चाहे वह संजुलन कसाय संबंधित परिणाम भी वह भी कैसा है दुख रूप है। जितने भी है ना जितने का मतलब सभी आ गए ना उसमें है मिथ्यात्व से लेके संतुलन कसाय तक जितने भी परिणाम भी हैं वे सब आश्रम हैं। मुनराज है मुनराज की पर्याय में अभी उनकी पर्याय में किंचित शुभराग है ना अभी उनकी आत्मा की पर्याय में पूर्ण वितराग दशा रेंत अवस्था कहाँ आई है आई है क्या आई हो तो वे अरियंत परमात्मा होंगे फिर साधु परमेष्टि थोड़ा होंगे फिर क्या साधु परमेष्टि और अरियंत परमात्मा दोनों में अंतर है कि नहीं है। पर्याय की अपेक्षा से द्रव्य अपेक्षा तो दोनों एक है पर्याय अपेक्षा अंतर है क्या द्रव्य अपेक्षा तो सभी जीव समान हैं पर पर्याय की अपेक्षा तो अंतर है ना
मुनराज की पर्याय 3 चौकड़ी कसाई की हवा पूर्वक भीतराग आनंद दशा इतनी पिछड़ सो संवेदन चल रहा है। और यंत्र परमात्मा की पर्याय में है बोलो 4 चौकड़ी कसाई चली गई होगी, सभी चली गई, सभी कसाई चली गई, समझ लो आप है। केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी, अनंत जो है क्या अनंत वीर की प्राप्ति हुई है। तो कहती है अनंत सुख की प्राप्ति। जितने आश्रम भाव है, जितने भी आश्रम भाव है, मिथ्यात्व भाव से लेके संयमन कसाय तक, वे सब जो है वे सब आश्रम भाव है। और वे कैसी है? वे सभी आत्मा के स्वभाव से विरुद्ध भाव है। क्या? वे सभी आत्मा के स्वभाव से, आत्मा का स्वभाव कैसा है? वीतराग स्वरूप है। और राग जो है आश्रम है, वह दुख रूप है। वो आश्रम है, वो संसार का कारण है, बंध का कारण है। मूर्खता है और क्या नहीं? अभी अपन सब जो है अज्ञानी जीव है, मूढ़ता का काम कर रहे, अज्ञानता का काम कर रहे। अपने घर में है भाई साहब सब कुछ पड़ा हुआ है, लेकिन उधर देखते ही नहीं है। मूर्ख तो उसे ही कहते हैं, मूढ़ तो उसे है, मूढ़ता उसे ही कहते हैं। क्या? अपनी चैतन्य वस्तु को नहीं समझना, उसको ग्रहण नहीं करना, यही तो अज्ञानता है, यही तो मूलता है। जो खाने की चीज उसे नहीं खाना, और नहीं खाने वाली चीज को खाना। जैसे बच्चा होता है, छोटा बच्चा होता है, वो क्या करता है? मल मूत्र को खाता है, मिट्टी को। अरे मिट्टी तो छोड़ो, अपना मल भी खा देता है। क्या खाता है कि नहीं खाता? छोटा सा बच्चा है, और क्या मल मूत्र तो खा ही रहेगा। क्या? बच्चे ही है, बच्चे ही है, और क्या है? किसका सेवन कर रहे हो? ज्ञान आश्रम तत्व की रुचि है अंदर में, राग की रुचि है, मल मूत्र की। भीतरा भाव वही पड़ा, बढ़िया चीज पड़ी, उसका सेवन नहीं करोगे। तो कहते जितने आश्रम भाव हैं वे सभी आत्मा के स्वभाव से विरुद्ध हैं, इसीलिए वे पाप है। क्या? मुनराज है, अभी उनकी पर्याय में मान लीजिए पाप का परिणाम तो है ही नहीं है, पुण्य का परिणाम है, लेकिन उसे कैसा जानते हैं? ये रूप से जानते हैं। अगर उपादेय रूप से जानते हैं है भाई साहब, वो हमारे संसार का जो पुण्य का परिणाम है, वो हमारी मुक्ति का कारण है, तो वह किसका सेवन कर रहा है? विष्टा का ही सेवन कर रहा है, मल का ही सेवन कर रहा है। उसे सेवन किसका करना चाहिए था? अमृत स्वरूप पीछे अमृत पड़ा हुआ है, अपना भगवान आत्मा आनंद। पुण्य परिणाम के पीछे अपना भगवान आत्मा अमृत स्वरूप है, उसका सेवन छोड़ के भाई साहब विष का सेवन कर रहा है। क्या होगा? विष का सेवन करने वाला मरेगा है भाई साहब, क्या होगा? जिंदा रहेगा कि मर जाएगा? हर पर्याय में उसका मरण हो रहा है। और अंदर जो भगवान है, क्या किसमें? पुण्य पाप अधिकार है ना, आश्रम अधिकार है, पुण्य पाप अधिकार है। क्या समझ लिया? तो दोनों ही घोर संसार लिया है, उसमें दिया प्रवचन सार जी की 77वें नंबर की गाथा में लिया। घोर संसारी है, जो पुण्य पाप में अंतर देखता है वह घोर संसारी है, ऐसा लिखा आचार्य कुमकुम देव में 77वें नंबर की गाथा पढ़ लेना। प्रवचन सार जी की है 77वें नंबर की गाथा, डबल 7। जो पुण्य पाप में अंतर देखता है वो घोर संसारी है, वह संसार सागर से पार नहीं उतरेगी उसकी नाव। तो कहते जितने आश्रम भाव है वे सभी आत्मा के स्वभाव से विरुद्ध भाव है? अगर विरुद्ध ना होते तो फिर 7 तत्वों में इसका नाम कैसे आता है? अलग है ना,
सब अलग अलग है ना। सब विरुद्ध भाव है, विपरीत भाव है। आत्मा सुख स्वरूप है और ये पुण्य पाप के परिणाम दुख रूप है, पराश्रित भाव है। इसीलिए वे पाप है। पाप किस लिए के हेतु क्या दिया उन्होंने? पुण्य के परिणाम को भी उसको जो है विरुद्ध भाव है। राग का परिणाम है ना, विरुद्ध भाव है, इसीलिए वे पाप है। या उसको भी पाप इसीलिए कहा, पुण्य को भी पाप क्यों कहा? क्योंकि वह अपने आत्मा से विरुद्ध भाव है। अपना आत्मा भीतराग स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, और पुण्य का परिणाम है भाई साहब दुख रूप है, बंध का कारण है। इसीलिए वे पाप है। इसीलिए हेतु दिया। हेतु दो, लॉजिक, आप लॉजिक से वस्तु को समझने का थोड़ा प्रयत्न करें। समय सार पूरा जितने हैं सब जो है लॉजिक से, न्याय से समझाते हैं वस्तु स्वरूप को। तो इसीलिए वे पाप हैं। इसीलिए वे पाप हैं जो निज स्वभाव सुख के आनंद अनुभव में लीन हुए हैं। जो निज स्वभाव यानी अपना भगवान आत्मा सुख के आनंद अनुभव में लीन हुए हैं, वे मुनि भगवंत वीतरागी परिणति रूप प्रायश्चित द्वारा पूर्ण पाप रहित मुक्त दशा प्राप्त करते हैं। क्या? कौन? मुनि भगवंत वीतरागी परिणति रूप प्रायश्चित द्वारा। अब उस पर्याय का मुख कैसा हो गया है? स्वसन्मुख हो गया है। तभी वीतराग परिणति की उत्पत्ति होती है। पर सन्मुखता राग की उत्पत्ति जो संसार का कारण है, बंध का कारण है, और स्व सन्मुखता वह मुक्ति का कारण हो जाता है। समझिए? तो कहते हैं मुनि भगवंत वीतराग परिणति रूप प्रायश्चित द्वारा, किसके द्वारा? प्रायश्चित द्वारा, यानी वीतराग परिणति द्वारा पूर्ण पाप रहित मुक्त दशा प्राप्त करते हैं। क्या? राग रहित, पुण्य पाप सब जो है राग है, आश्रम तत्व है, चलाने वाला। पुण्य पाप से तो जो संसार फलता है, संसार का मार्ग चलता है। वो कोई मोक्ष मार्ग का मार्ग नहीं चलता। मोक्ष का मार्ग तो वीतराग परिणति से चलता है, और वह वीतराग परिणति स्वभाव के सन्मुखता से प्रकट होती है। क्योंकि अपना भगवान आत्मा तीनों काल वीतराग स्वरूप है। शरीर में रहकर तो शरीर रूप परिणमन करता ही नहीं है। रागादिक परिणतियां भी पर्याय में होने पर भी राग रूप भी परिणमन नहीं करता है। ऐसा अपना भगवान आत्मा वीतराग स्वरूप है। उसकी जो दृष्टि करते हैं भाई साहब, उनकी पर्याय में भी वीतरागता की उत्पत्ति हो जाती है। उसका नाम चौथा गुण स्थान है। और फिर विशेष अपनी आराधना करता हुआ जीव है, क्या विशेष आराधना करता हुआ वीतराग परिणति बढ़ती चली जाती है। अब वह दूज का चंद्रमा ही पूर्ण चंद्रमा के रूप में प्राप्त होता है। तो कहते हैं निज स्वभाव सुख के आनंद अनुभव में लीन हुए हैं, वे मुनि भगवंत वीतरागी परिणति रूप प्रायश्चित द्वारा, या वीतराग परिणति रूप है उसे प्रायश्चित का है, द्वारा पूर्ण पाप रहित मुक्त दशा प्राप्त करते हैं। अर्थात शादी अनंत काल तक अपने स्वरूप महल में विराजमान रहते हैं। क्या? अब शादी अनंत काल, जिस समय है भाई साहब पर्याय का सन्मुखता अपने गृह की तरफ हो गई, उसी समय से शादी मतलब यानी वीतराग परिणति की उत्पत्ति का तो आरंभ है। शादी का मतलब क्या? आदि सहित। शादी का मतलब क्या है? आदि रहित। आदि यानी प्रारंभ सहित। वीतराग परिणति देखो, अभी अज्ञानी जीवों के पास में वीतराग रूप परिणति नहीं है। समझ आप? लेकिन आश्रव चल रहा है।
वो कब से चला आ रहा है आश्रम? अनादि से चला आ रहा है। और ज्ञान हो जाए उसे अपनी आत्मा का, पर्याय की सन्मुखता अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा के सन्मुख हो जाए, तो वो आश्रम का अनादि का जो संसार राग था उसका अंत भी हो जाता है और वीतरागता की उत्पत्ति हो जाती है। ये सब खेल किसमें हो रहा है? पर्याय में होता है। किसमें होता है भाई साहब? पर्याय में होता है। राग का अंत है। राग अनंत काल तक आत्मा के साथ में रहे ऐसा कोई जरूरी नहीं है। या राग अनादि का तो है, पर अनंत काल रहे ऐसी कोई बात नहीं है। समझदार लोग राग का अंत कर देते हैं, दुख का अंत कर देते हैं। जो नहीं कर रहे, जैसे बहुत से निगोदिया जीव है बेना कभी का समय वहाँ नित्य निगोद से निकले हैं और ऐसे ही अनंत काल तक निकलेंगे भी नहीं, तो उनकी पर्याय में तो अनादि अनंत ही चलता रहेगा। या उसमें से कुछ भव्य जीव राशियाँ है, उसमें व्यवहार राशि में आती हैं, भव्य ही हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। उसमें से कुछ है निकल के आती हैं और जिन्हें देव परमात्मा हरिहर परमात्मा के द्वार पर आती हैं, सत्य वस्तु स्वरूप गुण पर्याय प्राप्त करके अपनी आत्मा को समझते हैं कैसे में, तो वे राग का अंत कर देते हैं और वीतराग परिणति की उत्पत्ति हो जाती है, मोक्ष मार्ग की उत्पत्ति हो जाती है। समझ लिया? तो इसीलिए साधी शब्द का उपयोग किया गया है। क्या आप बोलते ही हो पूजा में, भूत काल जो आपका वह मेरा वर्तमान, वर्तमान जो आपका वह भविष्य मम जान। महावीर भगवान की पूजा में आप बोलते हो, प्रभु भूत काल जो आपका वह मेरा वर्तमान। प्रभु आप भी पहले हमारे जैसे अज्ञानी थे, जो आज मेरी दशा अज्ञानता में है। प्रभु मैंने आपको पहचान लिया है क्या? तभी तो कहता है भूतकाल जो आपका वह मेरा वर्तमान, और वर्तमान जो आपका कैसा है? भगवान का वर्तमान आनंदमय है। भगवान का वर्तमान कैसा है? निरंतर अपनी आनंद रूपी पर्याय के साथ में रह रही है। क्या? इसलिए भक्त कहता है प्रभु मैंने आपको पहचान लिया है, वर्तमान जो आपका वह भविष्य मम जान। प्रभु मेरी पर्याय में भी अब वो पर्याय अल्प काल में प्राप्त होने वाली है। जैसे आप पर्याय में भगवान हो गए हो ना, वो पर्याय अब मेरे पास में भी बहुत जल्द आने वाली है, क्योंकि हमने अपनी आत्मा का ज्ञान कर लिया है, हमने अपने आत्मा का श्रद्धान भी हमारे हृदय में चल रहा है। अब मैं अल्प काल में प्रभु आपके आसन में तिष्ठूंगा, आपके पास में जाके प्रभु नंदन में आपका प्रभुता संपन्न ऐसी भक्ति होती है। अल्प काल में आपके तिष्ठूंगा आसन, बोले प्रभु नंदन में आपका हूँ प्रभुता संपन्न। तभी तो देखो महावीर भगवान का स्वयं मोक्ष हुआ है। उनके जो है मुख गर्दन शाम को केवल ज्ञान की प्राप्ति कर ली गौतम गर्दन ने। प्रभु मैं भी आ रहा हूँ क्या? मैं भी अब तुमसे कोई कम नहीं हूँ, तुम्हारे पीछे पीछे मैं भी आ रहा हूँ। पहुँच गए कि नहीं पहुँच गए? बोलो नो मुकेश भैया, पहुँचे कि नहीं पहुँचे? शाम को भी जो है सुबह छतमस्त थे, शाम को जो है परमात्मा हो गए पर्याय, केवल ज्ञान की उत्पत्ति कर दी उन्होंने। समझ लिया? तो यहाँ यह बताते हैं कि जो शादी अनंत काल तक अपने स्वरूप महल में विराजमान रहते हैं। जिसने एक बार भाई साहब निर्मल पर्याय प्रकट कर दी है,
है। अब वह पर्याय बढ़ती बढ़ती केवल ज्ञान और मोक्ष की पर्याय को प्राप्त करती है। जैसे जो है महिलाएं होती हैं, घी निकालती हैं, घी करती, घी कैसे निकालती हैं? जामुन दही जमाया, दही जमाती है और फिर जो है उस मटकी में उस दही को डालते हैं, मथनी करती हैं, फिर क्या करते हैं? उसकी मथनी करती है कि नहीं करती है? रस्सी बांध के चलाते हैं ना। और वह उसने 10-15 बार 20 बार ऐसे चलाया तो जो भाई साहब उसमें घी अपनी जगह छोड़ देता है। क्या करता है? घी ने अपनी जगह छोड़ दी। अब वो महिला भले ही फिर जो है भाई साहब तो 1-2-4 घंटे बाद फिर भले ही आ जाए वहाँ पर, लेकिन वह तो अपनी जगह छोड़ चुका है ना। जो जगह छोड़ दी है अब वो थोड़ा का ऐसा में दही दूध परिवहन करेगा, करेगा क्या? नहीं करेगा। चाहे भले ही वह महिला अब जो है बच्चे की उसकी तैयारी स्कूल की करने लग जाए, पति के लिए भोजन आदि भी बनाने लग जाए, वो काम छोड़ के क्या हुआ है? जो है घी ने अपनी जगह छोड़ दी है, क्या पुनः का समय शुरू परिवहन करेगा क्या? फिर दोबारा आ जाए तो फिर का समय। ऐसे ही समय दृष्टि जीव है भाई साहब। उन्होंने वेद ज्ञान के द्वारा अपने गायक प्रभु परमात्मा को पहचान कर पर्याय को स्वसन्मुख किया। भाई साहब अब एक बार कहते, एक बार जिस जीव ने समय दर्शन की प्राप्ति कर ली, अब वह नियम से अपनी पर्याय में केवल ज्ञान और सिद्ध पर्याय प्राप्त करेगा ही करेगा। सही बात। ये शर्त है उसके साथ में, सम्यक दर्शन के साथ में। चाहे भले ही उसकी पर्याय में मिथ्यात्व रूप परिणाम आ जाए, ये तो कमजोरी की निशानी है। पुरुषार्थी जीव तो 8-10 भाव में ही अपना काम कर लेते हैं। फिर भी मिथ्यात्व का परिणाम आ जाए और सम्यक दर्शन एक बार हो गया तो शास्त्रों में ये कहा है कि वैसा हुआ जीव अल्पकाल में थोड़े से समय बाद अल्प क्या है अर्थ पुद्गल परावर्तन, कोई ठीक है, कोई ज्यादा थोड़ा है, काउंटिंग हो गई ना उसकी। अब आपको मालूम होना चाहिए कि एक मुनराज पेड़ के नीचे ध्यान लगा रहे थे हैं, और समूह शरण में जाकर भगवान से प्रश्न किया कि प्रभु जिन मुनराज को अभी मैं देख के आया हूँ उनके भव कितने हैं? क्या प्रश्न किया? क्या पूछा? देख के आए हैं कि प्रभु जो मुनराज ध्यान में बैठे हुए हैं पेड़ के नीचे उनके भव अब कितने हैं? तो प्रभु की वाणी में समाधान आया कि जितने पेड़ की पत्ते हैं उतने उनके भव हैं। तो वह सुन के बेचारा घबरा गया कि प्रभु वो तो इमली के पेड़ के नीचे बैठे हैं और इमली के पत्ते तो कितने होते हैं भैया, समझे गए? वह तो बेचारा कैसा वो मुनराज का है, इतने भव अभी बाकी हैं। वो सुन के वह बड़ा आश्चर्य लगा। समूह शरण से बाहर आया, मुनराज से को बताया कि प्रभु मैं भगवान के समूह शरण में गया था, मेरे अंदर में आपके भव को जानने की जिज्ञासा थी। मैंने प्रभु से पूछा कि प्रभु आपके भव कितने हैं? तो उन्होंने जवाब दिया कि जितने पेड़ में पत्ते हैं उतने उनके भव हैं। तो मुनराज तो सुन के कैसा में प्रसन्न हुए। मुनराज तो यह बात सुनकर प्रसन्न हुए कि कम से कम भगवान की वाणी में यह तो आया, काउंटिंग में तो आ रहा है, पेड़ के पत्ते भी गिने जा सकते हैं। काउंटिंग में तो आ गए ना हम। अरे इसमें क्या है, निगोद में चले भी जाएंगे भाई साहब,
तो भाई साहब एक एक श्वास में 8-10 बार बार जन्म जन्म में मरो भगवती बात क्या भाई साहब हैं? हैं? तो भगवान के काउंटिंग में तो आ गए हैं कि मेरे अनंत भव नहीं है क्या भाई साहब जितने पेड़ के पत्ते उतने ही तो है वे तो जाके हम पूरे कर लेंगे भाई साहब उसमें कौन सी बड़ी बात है तो समझ में आया तो कहते हैं कि एक बार जिसकी पर्याय में सम्यक दर्शन रूपी पर्याय की उत्पत्ति हो जाती है चाहे उसका संसार अद्भुत परावर्तन भी क्यों ना हो भाई साहब मैं भव्य हूँ भगवान की वाणी में ये आ गया कि भाई साहब तुम भव्य हो अभव्य नहीं हो तो इसके लिए बड़ा सम्मान मिल गया उसे और अभव्यता आ गई तो है वो सबसे बड़ी गाली है वो आत्मा के लिए है? यही बात यहाँ कहते सारी अनंत काल तक अपने स्वभाव अपने स्वरूप महल में विराजमान रहते हैं कब तक शादी हो गया ना शादी यानी वीतराग दशा की उत्पत्ति वह शादी कहलाती है शादी और अनंत काल तक कहाँ रहेंगे अपना ज्ञान महल जो है ना वीतराग महल है ना अपना स्वभाव उसमें अब अनंत काल तक वह पर्याय रहेगी ज्ञान का शीशा है सारी अनंत काल तक अपने स्वरूप महल में विराजमान रहती है ज्ञानी की पर्याय ये काम करती है क्या करती है अब निरंतर अपने चैतन्य घर में जाके विश्राम करती है आनंद में रहती है अब अनंत काल के लिए ऐसी हो जाती है हाँ नहीं हाँ ये जो है अर्ध पुद्गल परावर्तन एक परावर्तन बड़ा लंबा चौड़ा होता है वो सब आप पंच परावर्तन के बारे में जब आप पढ़ोगे हैं समझ रहे हैं आप अर्ध पुद्गल परावर्तन द्रव परावर्तन क्षेत्र परावर्तन काल परावर्तन भाव परावर्तन और भाव परावर्तन सबसे लास्ट में लिया भाव परावर्तन और एक से एक सब बढ़ के हैं अनंत गुणी हैं समझ लिया द्रव परावर्तन से अनंत गुना क्षेत्र परावर्तन है और क्षेत्र परावर्तन से भी बड़ा काल परावर्तन है काल परावर्तन से भी बड़ा भाव परावर्तन है और उससे भी बड़ा भाव परावर्तन है तो द्रव परावर्तन जो है पहले वाले से आधा द्रव परावर्तन समझेंगे आप उसका नाम अर्धपुद्गल परावर्तन क्या वे तो फिर क्षेत्र परावर्तन तो उससे भी बड़ा है ऐसा समझना चाहिए उसका जो है अपने यहाँ ग्रंथों के अंदर विद्यमान है उसे पढ़ना है अब उनकी बात करते हैं कि जिन्हें वीतरागी प्रायश्चित नहीं है क्या जिन्हें अपनी आत्मा में वीतराग रूपी प्रायश्चित की प्राप्ति हुई है वे तो अब सारी अनंत काल तक अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा में निरंतर विराजमान रहिए अनंता अनंत काल यथा तथा से अब सिद्ध परमात्मा इनकी पर्याय क्या कर रही है भाई साहब सारी अनंत काल के लिए अनंत सुख में भोग करती रहती है सारी अनंत काल के लिए उसका फल ये है क्या देखो स्वरूप भी बताया और उसका फल भी बता दिया अब यह कहते हैं जो अपने गायक प्रभु परमात्मा का सेवन नहीं करते हैं वे संसार में डुबकी लगाएंगे सही बात है जो अपने गायक प्रभु परमात्मा को पहचान कर अनंत काल सुख में क्या उसका फल तो अनंत सुख है और जो अपने आत्मा को भूलेगा वो संसार में डुबकी लगाएगा तो स्वरूप दोनों का बताया और उसका फल भी बताया उन्होंने हाँ क्या हाँ हाँ उधर तिलने का काम है वीतराग पढ़ने वो तिलने का काम कर रही है तो संसार समुद्र से निकल रही है और एक संसार समुद्र में डूब रही है जो अपने गायक प्रभु परमात्मा को पहचानते वे तिलने का काम कर रहे हैं वे बाहर निकल रहे हैं समुद्र में से और एक जो अपनी आत्मा को नहीं समझ रहे हैं वे डुबकी लगा रहे हैं संसार में वही समुद्र में डूब रहे हैं
जो अपने स्वभाव की भावना को छोड़कर अपने स्वभाव के विपरीत पुण्य पाप की भावना भाती है। आप बताओ, विपरीत रास्ते पे जाओगे तो लौटना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा आपको? विपरीत रास्ते पे जाओगे तो आपको लौटना पड़ेगा कि नहीं उतना पड़ेगा? ये बताओ। उतना ही लौटना पड़ेगा जितना आप चल रहे हो विपरीत रास्ते में। समझ नहीं आप? चलने वाले भी आप और लौटने वाले भी आप ही हो, पर तरफ कुछ भी नहीं है उसमें। क्या? जो अपने स्वभाव की भावना छोड़कर अपने स्वभाव की भावना छोड़कर अपने स्वभाव से विपरीत पुण्य पाप की भावना भाते हैं, वे मूढ़ है, विषयों की कामर्थ है, विषयों में कामर्थ है, विषयों की इच्छा उनके हृदय में निरंतर जागृत है, वे पापी है, वे पुनः पुनः पाप को उत्पन्न करते हैं। तो इसमें क्या आश्चर्य की बात है? पुनः पुनः बस उसी में ही पुण्य पाप के परिणामों में ही रुचि उनको जागृत है। वे तो घोर संसार में डुबकी लगाने वाले, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। एक पार हो रहा है और एक डुबकी लगा रहा है, तो इसमें क्या आश्चर्य की बात है? जो पुरुषार्थ करता है वो समुद्र पार हो जाता है, और जो पुरुषार्थ नहीं करता है वो वहीं डुबकी लग मर जाता है। क्या भाई, इसमें आश्चर्य की बात क्या है? इसमें तो सीधी सी बात है, जो पुरुषार्थ करता है वो निकल जाता है, और जो पुरुषार्थ नहीं करता है वो वहीं जाके मर जाता है। हाँ, वस्तु स्वरूप समझ लिया, उसने चलने का काम कर लिया, किनारे पे ही आएगा। क्या मुनराज की पर्याय तो किनारे पे है। क्या? बिल्कुल। क्या कहा? किनारे। मुनराज की पर्याय, मुनराज का तो किनारे पे खड़े हुए हैं। जब मनुष्य होना कठिन है, साधु कहाँ से हो? मनुष्य हुआ, साधु हुआ, करनी रही ना कोई। क्या? मुनि हुआ तो सिद्ध हुआ। क्या भाई साहब? अब तो बिल्कुल किनारे भी खड़े भाई है। ये समझो बस जो है पार कर लिया उन्होंने सब कुछ। मुनराज ने समय दृष्टि जो है तैरती का एकदम पार हो रहा है, होएगा। मुनराज तो पार हो गए। झोंक भार को भाड़ में हम तो हो गए पार। जिनके माथे भार वे डूबे मझधार में। तो मुनराज कहते हम तो हो गए पार, झोंक भार को भाड़ में। क्या कहा है? क्या मोसी? हाँ, सारा माथा सब जो है कैसे करता धरता का जो बना हुआ है अज्ञानी जीवों के। मुनराज तो कहते हम तो झोंक भार को भार। तब स्वरूपी भगवान आत्मा में रमण करने लग जाती है। देखिए विषय पूरा करते हुए, जो अपने स्वभाव की भावना छोड़कर अपने स्वभाव से विपरीत पुण्य पाप की भावना भाते हैं, वे मूढ़ हैं, विषयों में कामर्थ हैं। विषयों में कामर्थ का मतलब काम की इच्छा रखते हैं। पापी है, वे पुनः पुनः पाप को उत्पन्न करते हैं। क्या? तो इसमें क्या आश्चर्य की बात है? कोई आश्चर्य की बात नहीं। देखो यह दिगंबर संतों के वचनों की उत्कृष्टता, यह उग्र पुरुषार्थ का कथन है। क्या है? उग्र पुरुषार्थ का कथन है। जिसको स्वभाव की रुचि छूटकर पुण्य पाप की रुचि हुई है, वह मिथ्या दृष्टि है, मूढ़ है, कामर्थ है, पापी है, क्योंकि मिथ्यात के समान कोई दूसरा पाप नहीं है। समझे? मिथ्या दृष्टि जीव स्वभाव की भावना से पुनः पाप की उत्पत्ति करता है, और स्वभाव की भावना वाला जीव अल्प काल में मुक्ति प्राप्त करता है। और जिसे इससे विरुद्ध प्रभाव की विकार की भावना है, वे जीव मिथ्यात रूपी महापाप को उत्पन्न करते हैं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। एक डुबकी लगे, दो लोग हैं, भाई साहब नहीं साहब वहीं पर पड़ा हुआ है, कोई पुरुषार्थ ही नहीं कर रहा है, तो डूब जाएगा, मरेगा वहां जाके। और एक है कैसे पुरुषार्थ से, कैसे अपने पुरुषार्थ के बल पर, अपने बाजुओं के बल से कैसे समुद्र को तैर जाता, पार उतर जाता है। आत्मा परम प्रभु ज्ञायक है,
जो जीव इसकी प्रभुता का अनादर करके पुण्य पाप तथा इंद्रिय विषयों की भावना करता है वह पापी है, मूढ़ है। यह बात आज की नहीं है। क्या यह बात आज की अनादि काल से यही चला रहा है, शाश्वत है। वस्तु स्वरूप तो ऐसा ही है। कुछ प्रार्थना करने वाले लोग हैं, कुछ अपनी आत्मा की आराधना करने वाले हैं। ये अनादि से यही चलता चला रहा है भाई साहब। कोई आज की कोई नई बात तो है नहीं है। क्या हाँ, और क्या विपरीत मानता अपने आप को शरीर रूप से जानना मानना, यह मिथ्यात्व भाव है। पर द्रव्य को अपने में मिलाना, पर द्रव्य भिन्न होने पर अपने आप को अपने में मिला रहे हो, वही सी का नाम तो मिथ्यात्व है ना। सप्त व्यसन को तो अनंत बार छोड़ा, परंतु मिथ्या सप्त व्यसन से भी बड़ा पाप है। वो सुन लो आप, मिथ्यात्व है जो है बैर मुख दशा, वो सप्त व्यसन से भी बड़े पाप है। तो कहते हैं सब दिया ग्रंथों के अंदर। देखिए यह बात आज की नहीं है, इसे हम नहीं कह रहे हैं। कुछ गुरुदेव श्री कह रहे हम नहीं कह रहे हैं, और ये आज की नई कोई बात नहीं है। सोनगढ़ वालों धर्म कहाँ से चला दिया है? ये भाई साहब ये तो अनादि अनंत है। यार ये कोई अवैध तुम्हें अभी लग रहा है ये तो अनादि से ऐसे ही चला रहा है। कुछ विपरीत मानता वाले हैं, वे संसार में डुबकी लगा रहे हैं, और कुछ ने अपना विवेक जागृत कर लिया, वे मोक्ष में पधारे। 608 जीव उसमें निकलते हैं, और भी 6 महीना 8 समय में 608 जीव निकलते हैं नित्य निबोध से। और वे 608 जीव जो है वे नहीं क्या तुम्हें, उनमें 608 जीव संख्या में कम नहीं होती है। 608 जीव आज भी मुक्ति को प्राप्त हो रहे 6 महीना 8 समय में निरंतर। समझ ऐसा जो है इसका बैलेंस ऐसा चल रहा है संसार का। समझिए आप। बस वही तो गुरुदेव श्री कह रहे हैं, ये कोई आज की कोई बात थोड़ा है, ये तो अनादि से ऐसी बातें हैं भाई साहब। यह बात आज की नहीं है, हमें इसे हम नहीं कह रहे हैं। यह तो अनादि काल से चली आ रही बात है, और इसे अनंत काल से अनंत तीर्थंकर भगवंत कहते आ रहे। कब से कहते आ रहे भगवान? अनंत काल से अनंत तीर्थंकर एक ही बात कहते चले आ रहे हैं। जो अपनी पर्याय में भेद ज्ञान की ज्योति जलाएगा वह संसार सागर से पार हो जाएगा, और जो अपनी आत्मा की पर्याय में भेद ज्ञान की ज्योति नहीं जलाएगा वह संसार में रुलेगा। ये अनंत काल से तीर्थंकर यही बात करते चले आ रहे हैं। हाँ कहते हैं, और पात्र जीव झेलते आ रहे हैं। कौन? भगवान की वाणी ऐसी नहीं खाली नहीं जाती है, उसमें भव्य जीव भग भागन बस जो गए वसा है, उसमें पात्र जीव होते हैं। भगवान की वाणी को भाई साहब झेलते हैं, उन्हें अपने श्रद्धा का श्रद्धेय बनाते हैं, उसे अपने ज्ञान का ध्येय बनाते हैं, और ध्यान का ध्येय बनाते हैं। ऐसे भव्य जीव पात्र जीव होते हैं। पात्र जीव झेलते आ रहे हैं। यहाँ तो आचार्य कहते हैं कि भले द्रवलिंगी मुनि हुआ हो, परंतु उसके भी यदि स्वभाव की भावना चूक कर राग की भावना की मुख्यता है तो वह मूढ़ है, पापी है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। इस प्रकार सुंदर अपन ने जो है कलश का यहाँ वाचन किया, पढ़ा, उसके भाव को समझ के अपनी आत्मा में वेद ज्ञान की ज्योति जलाना, अपने गायक प्रभु परमात्मा का स्वादन करना, आनंद में मस्त रहना, यही हमें भगवान सिखाते हैं। इस प्रकार यह कलश को पूरा किया। कल फिर एक नई गाथा के साथ। निज निधि निज में बताई, यह अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है। नौवार नमोकार मंत्र। ओम।
गुरु ध्वत्सांग जन्मणि माता की जय। महान जैन धर्म की जय।